गेट बैटलग्राउंड में आपका वेलकम है। अगर आप गेट या किसी भी हाई स्टेक्स कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ एक रियलिटी चेक है। टेस्ट डे पर आपको घंटों के हार्ट ब्रेक से बचाएगा। एग्जामिनर्स बहुत ही नीट स्क्रैच पेपर के लिए कोई पार्शियल क्रेडिट नहीं देते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम्स में गॉसियन एलिमिनेशन का हर स्टेप दिखाना ये प्रूव करता है कि आप थ्योरी समझते हैं, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टिकिंग क्लॉक के अंडर 4x4 मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने के लिए रो ऑपरेशंस में 3 मिनट्स वेस्ट करना एक ट्रैप है। एग्जामिनर्स जानते हैं कि आपके पास पर क्वेश्चन रफली 2 to 3 मिनट्स हैं, इसलिए वे डेलिब्रेटली हिडन स्ट्रक्चरल शॉर्टकट्स के साथ मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स डिजाइन करते हैं। अगर आप एग्जाम हॉल में फ्रैक्शंस के साथ लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं तो आपने ऑलमोस्ट सर्टेनली क्वेश्चन में बनी एक क्लेवर ट्रिक मिस कर दी है। इस सेक्शन में हम प्योरली थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से टैक्टिकल स्पीड की तरफ पिवट करने जा रहे हैं। आप सीखेंगे कि इंस्पेक्शन से मैट्रिक्स रैंक्स कैसे रीड करें, सेकंड्स में बैड ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए मैट्रिक्स इन्वेरिएंट्स को कैसे लेवरेज करें और ट्रैप आंसर्स से बचने के लिए बुलेट प्रूफ सैनिटी चेक्स कैसे अप्लाई करें। सेक्शन ब्रेक, हाई स्पीड रैंक डिटर्मिनेशन बाय इंस्पेक्शन। इससे पहले कि आप R2 लीड्स टू R2-3 ओवर से 1R1 परफॉर्म करने के लिए अपनी पेंसिल उठाएं। इन 5 सेकंड स्ट्रक्चरल ऑडिट्स को परफॉर्म करने के लिए अपनी आंखों को ट्रेन करें। मैट्रिक्स इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, पैटर्न स्पॉटिंग, आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल लाइंस देखें। इससे रैंक रिड्यूस होती है। आउटर प्रोडक्ट्स, क्या AU.V ट्रांसपोज से बना है? इससे रैंक इक्वल टू 1 होती है अगर U V 0 के इक्वल नहीं है। सबमैट्रिक्स माइनर्स, सबसे बड़ा नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ढूंढें। इससे रैंक ग्रेटर देन या इक्वल टू के होती है। सेक्शन ब्रेक, रूल 1, द प्रोपोर्शनल लाइन डिटेक्टर। एक मैट्रिक्स की रैंक लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स का मैक्सिमम नंबर होती है। अगर कोई भी रो या कॉलम किसी दूसरी रो या कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई के बनाया जा सकता है तो वह पूरी रो रिडंडेंट है, उसे मेंटली क्रॉस आउट कर दें। इस 4x4 मैट्रिक्स को देखिए। A 4x4 मैट्रिक्स के इक्वल है विथ रोज 1 -2 2 4 2 -4 6 8 -1 2 -3 4 एंड 0 1 5 2। अगर आप सीधे रो रिडक्शन में जंप करते हैं तो आप एंट्रीज क्लियर करने में 2 फुल मिनट्स स्पेंड कर देंगे, लेकिन रोज को करीब से देखिए। रो 2 एग्जैक्टली 2 टाइम्स रो 1 है। 2 -4 6 8 इक्वल्स 2 टाइम्स 1 -2 2 3 4। रो 3 एग्जैक्टली -1 रो 1 है। -1 2 -3 -4 इक्वल्स -1 टाइम्स 1 -2 3 4। रोज 2 और 3 रो स्पेस में 0 नई जियोमेट्रिक डायरेक्शन ऐड करते हैं। आप उन्हें तुरंत स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। इस सब इफेक्टिव 2x4 मैट्रिक्स के इक्वल है विथ रोज 1 -2 3 4 एंड 0 1 5 2। ये दो बची हुई रोज क्लियरली एक दूसरे की स्केलर मल्टीपल्स नहीं है। 5 सेकंड्स के अंदर बिना एक भी रो ऑपरेशन लिखे आपको पता चल जाता है कि रैंक ऑफ A इक्वल टू 2 है। सेक्शन ब्रेक, रूल 2, द आउटर प्रोडक्ट शॉर्टकट A इक्वल टू UUV ट्रांसपोज। ये गेट के सबसे पसंदीदा चालाकी भरे क्वेश्चंस में से एक है। पहली नजर में आपको नॉन जीरो नंबर्स से भरा एक जाइंट 4x4 या 5x5 मैट्रिक्स दिख सकता है जो देखने में काफी डरावना लगता है। B 4x4 मैट्रिक्स के इक्वल है विथ रोज 2 4 6 8 3 6 9 12 -1 -2 -3 -4 एंड 5 10 15 20। कोई भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने या रोज रिड्यूस करने से पहले चेक करें कि क्या हर रो एक सिंगल बेस वेक्टर V ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 4 की स्केलर मल्टीपल है। ध्यान दें कि रो 1 इक्वल टू 2 टाइम्स 1 2 3 4, रो 2 इक्वल टू 3 टाइम्स 1 2 2 3 4, रो 3 इक्वल टू -1 टाइम्स 1 2 3 4, रो 4 इक्वल टू 5 टाइम्स 1 2 2 3 4। वेक्टर फॉर्म में ये मैट्रिक्स सिंपली कॉलम वेक्टर U इक्वल टू 2 3 -1 5 ट्रांसपोज और रो वेक्टर V ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 4 का आउटर प्रोडक्ट है। B वेक्टर U टाइम्स वेक्टर V ट्रांसपोज के इक्वल है। गेट स्पीड रूल, दो नॉन जीरो वेक्टर्स U V ट्रांसपोज के आउटर प्रोडक्ट से बने किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है, चाहे उसका डायमेंशन 3x3 हो, 10x10 हो या 100x100 हो। क्यों? क्योंकि B में हर कॉलम बस U का स्केलर मल्टीपल है और हर रो V ट्रांसपोज का स्केलर मल्टीपल है। कॉलम स्पेस एक 1 डायमेंशनल लाइन है। सेक्शन ब्रेक, रूल 3, रैंक बाउंड्स वाया
अल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज। जब गेट क्वेश्चंस ए बी या ए ट्रांसपोज ए जैसे मैट्रिक्स प्रोडक्ट की रैंक पूछते हैं तो पहले पूरा प्रोडक्ट मैट्रिक्स कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट कभी न करें। ऑप्शंस को तुरंत नैरो डाउन करने के लिए इन हार्ड अल्जेब्रिक बाउंड्स का यूज करें। मिन बाउंड रूल। ए बी की रैंक ए की रैंक और बी की रैंक के मिनिमम के लेस देन या इक्वल टू है। अगर मैट्रिक्स ए 3/2 है, मैक्सिमम पॉसिबल रैंक 2, और मैट्रिक्स बी 2/4 है, मैक्सिमम पॉसिबल रैंक 2, तो प्रोडक्ट ए बी जो 3/4 है की रैंक कभी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। सिल्वेस्टर्स रैंक इनइक्वालिटी फॉर स्क्वायर एन बाय एन मैट्रिसेस। ए की रैंक प्लस बी की रैंक माइनस एन लेस देन या इक्वल टू है ए बी की रैंक के। ये आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक टाइट लोअर बाउंड देता है। ग्राम मैट्रिक्स रैंक इक्वालिटी। ए ट्रांसपोज ए की रैंक इक्वल है ए ट्रांसपोज की रैंक के जो इक्वल है ए की रैंक के। किसी रियल मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर उसकी रैंक कभी नहीं बदलती। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 है तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए ऑटोमेटिकली 2 होती है। सम रैंक अपर बाउंड। ए प्लस बी की रैंक लेस देन या इक्वल टू है कि रैंक प्लस बी की रैंक के। सेक्शन ब्रेक। द गेट ऑप्शन एलिमिनेशन टूल किट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सही आंसर खोजना सिर्फ आधा गेम है। 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करना अक्सर बहुत फास्ट होता है। यहाँ चार टैक्टिकल टूल्स दिए गए हैं जो गलत चॉइसेस को इंस्टेंटली इनवैलिडेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन टूल किट। टूल 1, डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस इनवेरियंस। ए का डिटर्मिनेंट लैम्डा आई के प्रोडक्ट के इक्वल होता है और ए का ट्रेस लैम्डा आई के सम के इक्वल होता है। चेक करें कि क्या रैंक चॉइसेस जीरो या नॉन जीरो डिटर्मिनेंट को वायलेट करती हैं। टूल 2, एक्सट्रीम पैरामीटर टेस्टिंग। इक्वेशंस को तुरंत सिंपलीफाई करने और ऑप्शन वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए ट्रिवियल पैरामीटर वैल्यूज जैसे के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू -1 प्लग इन करें। टूल 3, रैंक नुलिटी रियलिटी चेक। रैंक ऑफ ए प्लस नुलिटी ऑफ ए इक्वल टू ए एन नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नुलिटी 0 से ग्रेटर देन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होना ही चाहिए, इसलिए रैंक ऑफ ए एन से लेस देन होगा। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रेटेजी ए, लेवरेजिंग ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट इनवेरिएंट्स। मान लीजिए एक गेट प्रॉब्लम आपसे पैरामीटर के की वैल्यूज फाइंड करने को कहती है जिसके लिए मैट्रिक्स की फुल रैंक हो, जैसे 3/3 मैट्रिक्स के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। याद रखें, ए की रैंक एन के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। के स्क्वायर्ड -3 के +2 जैसे अल्जेब्रिक सिंबल्स से भरे मैट्रिक्स पर रो रिडक्शन परफॉर्म करने के बजाय डायरेक्टली डिटर्मिनेंट कंप्यूट करें या बेसिक कॉलम प्रॉपर्टीज का यूज करके इसे सिंप्लीफाई करें और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 सेट करें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 के रूट्स आपको वे एग्जैक्ट फेलियर पॉइंट्स देते हैं जहां रैंक एन से नीचे गिर जाती है। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रेटेजी बी, एक्सट्रीम या बाउंड्री पैरामीटर सब्स्टिट्यूशन। जब ऑप्शंस में के इक्वल टू 2, के डजन नॉट इक्वल 3, के इक्वल टू 0 जैसी पैरामीटर कंडीशंस हों तो प्रॉब्लम को पैरामीट्रिकली सॉल्व न करें। इसके बजाय ऑप्शंस में दी गई सबसे सिंपल बाउंड्री वैल्यू चुनें, आमतौर पर के इक्वल्स 0 या के इक्वल्स 1। उस इंटीजर को सीधे मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करें। इंस्पेक्शन द्वारा बनने वाले न्यूमेरिकल मैट्रिक्स को चेक करें। उस हर ऑप्शन को क्रॉस ऑफ कर दें जो आपके न्यूमेरिकल रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। चलिए इस पावर को एक्चुअल टेस्ट स्टाइल सिनेरियो में एक्शन में देखते हैं। सेक्शन ब्रेक 3, बेंचमार्क गेट क्वेश्चंस डिकोडेड स्टेप बाय स्टेप। चलिए 2 ऐसे बेंचमार्क क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो मॉडर्न गेट पैटर्न्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईसी स्ट्रीम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ट्रैप और हाई स्पीड टैक्टिकल सॉल्यूशन दोनों को शोकेस करेंगे। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 1, सिस्टम कंसिस्टेंसी विथ एन अननोन पैरामीटर। गेट स्टाइल 2 मार्क्स। वेरिएबल्स x, y, z में लीनियर इक्वेशंस के निम्नलिखित सिस्टम पर विचार करें। x + 2 y + 3 z = 1 2 x + 5 y + 7 z = 3 x + 7 y + 10 z = स्क्वायर्ड। सिस्टम में कम से कम एक सॉल्यूशन तभी और केवल तभी होता है जब ऑप्शन ए के इक्वल्स 1 या के इक्वल्स 2, ऑप्शन बी के इक्वल्स 0 या के इक्वल्स 1, ऑप्शन सी के डज नॉट इक्वल 1, ऑप्शन डी के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेक्शन ब्रेक। द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अप्रोच, स्लो और एरर प्रोन। एक स्टूडेंट आमतौर पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बार भी सेटअप करता है।
Augmented matrix bracket A vertical bar vector B bracket equals the matrix with row 1 1 2 3 vertical bar 1 row 2 2 5 7 vertical bar के row 3 3 7 10 vertical bar के squared। फिर वे रो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। R2 लीड्स टू R2 2 minus 2 R जिसका रिजल्ट 0 1 1 बार के -2 आता है। R3 लीड्स टू R3 minus 3 R1 जिसका रिजल्ट 0 1 1 बार के स्क्वायर्ड -3 आता है। R3 लीड्स टू R3 minus R2 जिसका रिजल्ट 0 0 0 बार के स्क्वायर्ड -3 माइनस के -2 आता है। लास्ट एंट्री को सिंपलीफाई करते हुए द क्वांटिटी के स्क्वायर्ड -3 माइनस द क्वांटिटी के -2 इक्वल्स के स्क्वायर्ड माइनस के -1। कंसिस्टेंट होने के लिए हमें रैंक ऑफ ए इक्वल्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बार बी की आवश्यकता है, जिसका मतलब है कि बॉटम राइट एंट्री 0 के बराबर होनी चाहिए। के स्क्वायर्ड माइनस के -1 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज के इक्वल्स 1 प्लस और माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑल ओवर 2। वेट ऑप्शंस को देखिए, कोई भी ऑप्शन 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 से मैच नहीं करता। क्या हमने प्रेशर में कोई अर्थमेटिक मिस्टेक कर दी? अब पैनिक शुरू हो जाता है और रो सब्ट्रैक्शन को रीचेकिंग करते समय सेकेंड्स बीत जाते हैं। ऊपर अलजेब्रा में क्या गड़बड़ हुई? 3 times 1 equal to 3 होता है तो के स्क्वायर्ड -3 सही था, लेकिन चलिए रो ऑपरेशंस को फिर से ध्यान से वेरीफाई करते हैं। 7 minus 2 times 2 equal to 3 वेट 5 minus 4 equal to 1 7 minus 6 equal to 1 7 minus 6 equal to 1 10 minus 9 equal to 1। चलिए इस पूरे सिरदर्द से बचने के लिए टैक्टिकल मेथड को देखते हैं। सेक्शन ब्रेक 2.0 स्ट्रेटेजिक इंस्पेक्शन मेथड, फास्ट और बुलेट प्रूफ। लेफ्ट हैंड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए को ध्यान से देखिए। ए इक्वल्स द मैट्रिक्स विद रो 1 1 2 3 रो 2 2 5 7 रो 3 3 7 10। इंस्पेक्शन द्वारा ए की रोज के बीच लीनियर रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए। रो 1 प्लस रो 2 इक्वल्स ब्रैकेट 1 प्लस 2 2 प्लस 5 3 प्लस 7 ब्रैकेट इक्वल्स ब्रैकेट 3 7 10 ब्रैकेट इक्वल्स रो 3 की इनसाइड ए की रो 3 रो 1 प्लस रो 2 के स्ट्रिक्टली इक्वल है। सिस्टम ए वेक्टर x इक्वल टू वेक्टर b के कंसिस्टेंट होने के लिए टारगेट वेक्टर b को a की रोज के समान ही एग्जैक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन फॉलो करना होगा। इसलिए हमारे पास होना चाहिए b सब 1 प्लस b सब 2 इक्वल्स b सब 3। वेक्टर b इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1 के स्क्वायर्ड की एंट्रीज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। 1 प्लस के इक्वल्स के स्क्वायर्ड इम्प्लाइज के स्क्वायर्ड माइनस के -1 इक्वल्स 0। अब चलिए ऑप्शंस को फिर से इवेल्युएट करते हैं। ऑप्शंस ए और बी से टेस्ट के इक्वल टू 1 1 स्क्वायर्ड -1 इक्वल टू -1 जो 0 के इक्वल नहीं है, फेल। ऑप्शन बी से टेस्ट के इक्वल टू 0 0 स्क्वायर्ड -0 -1 इक्वल टू -1 जो 0 के इक्वल नहीं है, फेल। ऑप्शन ए से टेस्ट के इक्वल टू 2 2 स्क्वायर्ड -2 -1 इक्वल टू 1 जो 0 के इक्वल नहीं है, फेल। वेट चूंकि के इक्वल टू 1 0 2 सभी कंसिस्टेंसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी कोई भी रियल नंबर गलत है क्योंकि इक्वल टू 0 फेल हो गया। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से अगर यह टेस्टिंग के लिए मॉडिफाई किए गए इन ऑप्शंस के साथ एक एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन होता तो हम 15 सेकंड्स फ्लैट में ए, बी और डी को एलिमिनेट कर देते। नोट, अगर ऑप्शंस के इक्वल टू 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 होते तो आप बिना एक भी रो रिडक्शन स्टेप किए इसे तुरंत पिक कर लेते, सिर्फ ये चेक करके कि b1 प्लस b2 इक्वल टू b3 है। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस एंड नलिटी गेट स्टाइल 2 मार्क्स। मान लीजिए a एक 4/3 रियल मैट्रिक्स है और b एक 3/4 रियल मैट्रिक्स है जिससे प्रोडक्ट मैट्रिक्स a b की रैंक 3 है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है? ऑप्शन ए रैंक ऑफ b इक्वल टू 4, ऑप्शन बी रैंक ऑफ a इक्वल टू 3 और b इनवर्टिबल है, ऑप्शन सी रैंक ऑफ b a इक्वल टू 3, ऑप्शन डी रैंक ऑफ b इक्वल टू 4। सेक्शन ब्रेक द स्ट्रेटेजिक एलिमिनेशन वॉक थ्रू। चलिए हमारे रैंक बाउंड्स और डायमेंशन रूल्स का यूज करके इसे ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1 डायमेंशंस और अपर लिमिट्स चेक कीजिए। a 4/3 है जिसका मतलब है कि a की मैक्सिमम पॉसिबल रैंक 4 और 3 के मिनिमम के इक्वल है जो 3 के इक्वल है। b 3/4 है जिसका मतलब है कि b की मैक्सिमम पॉसिबल रैंक 3 और 4 के मिनिमम के इक्वल है जो 3 के इक्वल है। a भी 4/4 है, b 3/3 है।
सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2। ऑप्शन ए को एनालाइज कीजिए। ऑप्शन ए क्लेम करता है कि रैंक ऑफ बी इक्वल टू 4 है, लेकिन बी एक 3/4 मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स की रैंक उसकी नंबर ऑफ रोज से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। बी की मैक्सिमम पॉसिबल रैंक 3 है। ऑप्शन ए फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसे तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3। ऑप्शन डी को एनालाइज कीजिए। ऑप्शन डी क्लेम करता है कि रैंक ऑफ बी ए इक्वल टू 4 है, लेकिन बी ए 3/4 और 4/3 का प्रोडक्ट है। इसलिए भी ए एक 3/3 मैट्रिक्स है। एक 3/3 मैट्रिक्स की रैंक कभी 4 नहीं हो सकती। ऑप्शन डी फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसे तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4। बी और सी के बीच डिसाइड कीजिए। हम 20 सेकंड से भी कम समय में 50-50 चॉइस पर आ गए हैं। चलिए ए और बी की रैंक को एनालाइज करते हैं। हमें दिया गया है कि रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 3 है। मिन बाउंड रूल का यूज करते हुए रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ एंड रैंक ऑफ बी। चूंकि रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 3 है, तो यह सच होना ही चाहिए कि रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड रैंक ऑफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्योंकि ए और बी दोनों के मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशंस 3 हैं, हम ये बात पक्के तौर पर जानते हैं। रैंक ऑफ ए इक्वल्स 3 एंड रैंक ऑफ बी इक्वल्स 3। अब प्रोडक्ट बी ए को देखिए, जो कि एक 3/3 मैट्रिक्स है। सिल्वेस्टर्स इनइक्वालिटी फॉर डायमेंशंस के मुताबिक बी ए की रैंक प्लस ए की रैंक माइनस एन सब इनर के ग्रेटर देन या इक्वल टू है। यहां इनर डायमेंशन एन इनर 4 के बराबर है। बी के कॉलम्स ए की रोज। बी ए की रैंक 3 प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू 2 के ग्रेटर देन या इक्वल टू है। रुकिए, क्या बी ए इन्वर्टिबल है? ध्यान दीजिए कि बी ए एक 3/3 मैट्रिक्स है। चूंकि ए की रैंक 3 के बराबर है, फुल कॉलम रैंक, और बी की रैंक 3 के बराबर है, फुल रो रैंक, जब आप बी 3/4 को ए 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिलने वाले 3/3 मैट्रिक्स बी ए की फुल रैंक 3 होती है। क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स के लिए बी ए की रैंक 3 के बराबर है, बी ए की फुल रैंक है R इक्वल्स N इक्वल्स 3। इसलिए बी ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, जिससे बी ए इन्वर्टिबल बन जाता है। इसका मतलब है कि बी ए की रैंक 3 के बराबर है और बी ए इन्वर्टिबल है। ये दोनों बातें सच हैं। ऑप्शन सी को देखते हुए बी ए की रैंक 3 के बराबर है। ऑप्शन बी को देखते हुए ए की रैंक 3 के बराबर है और बी ए इन्वर्टिबल है। ऑप्शन सी सही तरीके से बताता है कि बी ए की रैंक 3 के बराबर है। करेक्ट आंसर या स्पेसिफिक गेट की वर्डिंग के आधार पर भी यहां दोनों कोर आइडेंटिटी यानी बी ए की रैंक 3 के बराबर है को दर्शाते हैं। सेक्शन ब्रेक 4। द 30 सेकंड गेट डिसीजन एल्गोरिदम। जब आप गेट में किसी लिनियर सिस्टम्स या मैट्रिक्स रैंक के क्वेश्चन का सामना करते हैं, तो कैलकुलेशन टाइम को कम करने के लिए इस वर्कफ्लो को फॉलो करें। जब गेट मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन आए, तो पूछिए, क्या ये के या लैम्बडा वाला पैरामीटर प्रॉब्लम है? अगर हां, तो ऑप्शंस से सिंपल वैल्यूज प्लग इन कीजिए, जैसे कि इक्वल टू 0 या 1। अगर नहीं, तो चेक कीजिए, क्या आप रूल 1 या 2 यूज करके इंस्पेक्शन से रैंक निकाल सकते हैं। अगर हां, तो रैंक डायरेक्टली लिख दीजिए। अगर नहीं, तो एक आध डिटर्मिनेंट चेक कीजिए या सिर्फ REF फॉर्म तक रो रिड्यूस कीजिए। लास्ट में गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम शॉर्टकट्स की क्विक फायर समरी। आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल लाइंस ऑपरेशंस शुरू करने से पहले ही उन्हें तुरंत स्ट्राइक आउट कर दें। आउटर प्रोडक्ट मैट्रिक्स वेक्टर U वेक्टर V ट्रांसपोज नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए रैंक हमेशा 1 होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स रैंक चेक। ए का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करें। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है रैंक n के इक्वल है। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है रैंक n से लेस देन है। अंडर डिटरमिनेंट सिस्टम्स m n से लेस देन है, इनमें कभी भी ए एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यूनिक सॉल्यूशन वाले ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट करें। होमोजेनियस सिस्टम्स ए वेक्टर x इक्वल्स 0 वेक्टर हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। नो सॉल्यूशन वाले ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट करें। मैट्रिक्स रैंक बाउंड्स ए की रैंक और बी की रैंक के मिनिमम से लेस देन या इक्वल टू होती है। मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स के लिए इम्पॉसिबल रैंक वैल्यूज को एलिमिनेट करने के लिए इसका यूज करें। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी चेकलिस्ट। इस गेट टैक्टिकल रिव्यू को रैप अप करने से पहले ये वेरीफाई कर लें कि आप इन स्पीड स्किल्स को कंफर्टेबली एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं। क्या आप बिना रो रिडक्शन के रैंक बताने के लिए प्रोपोर्शनल रोज या आउटर प्रोडक्ट मैट्रिसेस को इंस्टेंटली स्पॉट कर सकते हैं? क्या आप इनवैलिड प्रोडक्ट रैंक्स को एलिमिनेट करने के लिए सिल्वेस्टर्स लॉ और मिन बाउंड्स का यूज करना जानते हैं?
क्या आप टीडीएस पैरामीट्रिक अलजेब्रा से बचने के लिए ऑप्शन चॉइसेस के इक्वल्स 0, 1 को सब्स्टिट्यूट करने में कंफर्टेबल हैं? क्या आप सेकंड्स में नॉनसेंसिकल मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए फिजिकल डायमेंशन लिमिट्स आर और एन के मिनिमम से लेस देन या इक्वल टू है का यूज कर सकते हैं? सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने लीनियर सिस्टम्स और मैट्रिक्स रैंक्स के लिए कॉन्सेप्चुअल रिगर और एग्जाम लेवल स्पीड टैक्टिक्स दोनों बिल्ड कर लिए हैं, तो अब इन आइडियाज को विजुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी में सीमेंट करने का टाइम आ गया है। अगले सेक्शन 1.12 मेंटल मेमोरी एंकर, विजुअलाइजिंग मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस एंड क्विक मेमोरी मैप में हम चैप्टर 1 में कवर की गई हर चीज का एक क्लीन विजुअल मैप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि ये एश्योर हो सके कि ये कोर प्रिंसिपल्स एग्जाम के दिन तक एकदम क्रिस्टल क्लियर रहें।